रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के प्लेटफॉर्म हिमाचल बिजनेस पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं आपकी दोस्त ज्योति मौर्य। आज कहानी छोटी काशी के नाम से मशहूर मंडी नगर की, जो कभी बौद्ध धर्म का बड़ा केंद्र रहा है। छोटी छोटी पहाड़ियों में बसा मंडी रियासत का इतिहास करीब 1100 एडी के बाद की सेन वंशावली के कारण लगभग ज्ञात है, लेकिन यहाँ के प्राचीन इतिहास के बारे में अभी भी ज्यादा जानकारी प्रकाश में नहीं आई है। हालांकि कुल्लू, त्रिगत और चंबा के इतिहास के बारे में इससे पहले की जानकारियां उपलब्ध हैं। ये कैसे हो सकता है कि व्यास नदी घाटी की कोई सभ्यता नहीं रही हो, जबकि सभ्यताएं नदियों के किनारे ही बसी होती हैं। बौद्ध ग्रंथों में आज का मंडी है तब का जोहार या सोहार। मंडी में सेन वंश के आने से पहले यहाँ पर स्थानीय प्रमुखों का जिक्र मिलता है, जिन पर आधिपत्य जमाकर उनकी जमीनों पर मंडी रियासत की बुनियाद रखी गई। मंडी के इतिहास के प्राचीन समय को जानने के लिए बौद्ध जानकारी कारगर हो सकती है। बौद्ध ग्रंथों में मंडी का जिक्र जोहार या सोहार नाम से आता है। बौद्ध जानकारियों के मुताबिक जोहार नाम का राज्य मंडी और रिवालसल क्षेत्र में था, जहां पर गुरु पदम संभव ने तपस्या की थी। स्थानीय लड़की मंदरवा उनकी शिष्य बनी। लड़की के परिजनों को उसका सानिध्य रास न आने के कारण दोनों को कष्ट पहुंचाने की कोशिश की। खुआरानी मंदिर मंडी नगरी में बौद्धों की आस्था का केंद्र। मंदरवा के प्रसंग में एक याद और कहानी मंडी के खुआरानी मंदिर से भी जुड़ी है। बताते हैं कि यही राजा ने मंदरवा और गुरु पदम संभव को कुएं में फेंक दिया गया था और कुएं को आग के हवाले कर दिया था। बावजूद इसके वे सुरक्षित रहे, इसलिए इस जगह को खुआरानी कहा जाता है। इस मंदिर के प्रति बौद्ध धर्म के अनुयायियों की गहरी आस्था है और इस स्थल पर बौद्ध श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। इसके अलावा विक्टोरिया पुल के नजदीक पुरानी मंडी में व्यास नदी किनारे की एक गुफा को लेकर भी बौद्ध धर्म के अनुयायियों में खास आकर्षण है। देश विदेश से मंडी आने वाले इस गुफा के दर्शन करना भी नहीं भूलते हैं। नागार्जुन चट्टान बौद्ध धर्म की संकेतक और सूचक। मंडी शहर के टारना मोहल्ला में नागार्जुन चट्टान भी स्थित है। नागार्जुन बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध गुरु रहे हैं। हालांकि वे दक्षिण भारत से संबंध रखते हैं, लेकिन इतिहास इस बारे में स्पष्ट है कि बौद्ध दर्शन के विद्वान तथा दार्शनिक उत्तरी भारत, पंजाब और पेशावर तक फैले थे और उनका उत्तरी भारत में काफी प्रभाव रहा है। हो सकता है कि बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन, नागसेन, असंग आदि अनेकों बौद्ध विद्वानों से यह क्षेत्र परिचित रहा है। ऐसे में मंडी में नागार्जुन चट्टान का होना यहाँ पर बौद्ध धर्म की उपस्थिति का संकेतक और सूचक तो लगता ही है। हवा में उड़ने वाले तिब्बती और करिश्माई गुटके के प्रसंग का कनेक्शन। मनमोहन लिखित मंडी के इतिहास में राजा सिद्धसेन के समय की एक घटना का जिक्र है। घटना के मुताबिक एक तिब्बती उड़ता हुआ आता था और राजा के महल के साथ वाली पहाड़ी पर रुकता था। जब विश्राम करते उसकी आंख लग गई तो राजा ने उसके उस गुटके को कब्जे में ले लिया, अर्थात किताब को अपने कब्जे में ले लिया, जिसके मदद से वह उड़ता था। आंख खुलने पर उसने राजा से गुटका लौटाने का अनुरोध किया कि वो हरिद्वार से गंगा जल लेकर तिब्बत जाता है। दयालु राजा ने तिब्बती को गुटका लौटा दिया। जब वह तिब्बत पहुंचा तो राजा तारानाथ ने देरी का कारण पूछा। सुनकर राजा दंग रह गया कि करिश्माई गुटके को प्राप्त करने के बाद भी कोई राजा उसको कैसे वापस लौटा सकता है। राजा सिद्धसेन की दयालुता से प्रसन्न होकर राजा ताराचंद ने गुटका उन्हें भेंट कर दिया। टारना की पहाड़ी में माता श्यामा काली का मंदिर है, जिसे श्याम सेन के समय में बनाया गया था। लोगों का कहना है कि मंदिर में तारा माता है, इसलिए इसे टारना या तारना भी कहा जाता है। बौद्ध काली को ही तारा मानते हैं। हिंदू धर्म में भी तारा माता की पूजा काली के रूप में ही होती है। टारना बौद्धों की आस्था का केंद्र है। एक और संकेत यह भी मिलता है कि टारना पहाड़ी का नाम सिद्धसेन से मधुर संबंध होने के कारण तिब्बत के राजा तारानाथ के नाम पर पड़ा है, जो बाद में टारना बन गया है। तिब्बत में संकट के दौरान जोहार भेजे गए धार्मिक ग्रंथ। ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि तिब्बत में संकट आने पर गुरु पदम संभव को वहां बुलाया गया और उन्होंने उस संकट को दूर किया था। यह भी पता चलता है कि तिब्बत में संकट के दौरान वहां के धर्म ग्रंथों व साहित्य को सुरक्षित रखने के लिए जोहार भेज दिया गया। बौद्ध धर्म के अनुयायियों को
विश्वास है कि यह धार्मिक शिक्षाएं जोहार में कहीं रखी गई हैं। राहुल के प्रयासों को निष्कर्ष पर पहुंचाए कौन? शोध की कमी के चलते मंडी के प्राचीन इतिहास की कड़ियां नहीं जोड़ी जा सकती हैं। अधिकतम बौद्ध संदर्भ तिब्बती भाषा में होने के कारण इनसे सूत्रों को जोड़ने में सफलता नहीं मिल पाई है। हालांकि प्रसिद्ध इतिहासकार, लेखक व अध्येता राहुल संस्कृत्यायन ने इस दिशा में भागीरथी प्रयास किए थे, लेकिन उनके प्रयासों को निष्कर्षों तक पहुंचाने का अहम कार्य इतिहासकार शायद अभी तक नहीं कर पाए हैं। तो ये थी कहानी छोटी काशी के नाम से मशहूर मंडी नगर की। ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी ही रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों को जानने के लिए जुड़े रहे हिमाचल बिजनेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।